चलो 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 आओ, चलो आ जाओ, चलो रुक जा भाई, रुक जा। तेरी कटोरी कहाँ रखी है? सबर नहीं हो रहा। चलो इसे पता है इसकी कटोरी कहाँ है। दूध गर्म है आज। एक बार आइयो, कटोरी उठाइयो। रुक जा। अब डर गई, अब डर रही है। कटोरी उठाओ इसकी। हट जा, इसके हाथों काट ले मेरे। ना कट्ठा ना। रुक जा, हाँ रुक जा। ऊपर रखो, यहाँ रखो। देख 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 देख। अब इसे नीचे रख दो, कटोरी भी नीचे रखो। गरम है पी जाएगी इतने को भी, हल्का सा गरम है। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी हो गई है सुबह। जैसे कि आपने अभी भी देखा, ये बिल्ली हमारे घर पे ना रोज आती है सुबह सुबह। और अब तो 8-10 दिन से ये काम हो रहा है कि पहले ये घर पे आएगी और इसको दूध देंगे तब कुछ होगा। और आज जब मैं इसको दूध डालने के लिए पीछे गई ना, तो मेरा गैस पे दूध रखा हुआ था, वो भी निकल गया था। और यहाँ पे जो है मैं कढ़ी बना रही हूँ आज। तो पकौड़ी तो बना ली थी और फिर कढ़ी छोंक दी थी। तो उनका गैस बाद में ही साफ करूँगी, पहले कढ़ी छोंक देती हूँ, फिर कढ़ी उबलती रहेगी और फिर मैं और बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कढ़ी खाने की। यहाँ पर मैं बना रही थी सुबह सुबह कढ़ी, क्योंकि इसके पापा भी सुबह ना खाना खा के जाते हैं अब घर से। पहले लंच लेके जाते थे, लेकिन अब पथरी की दवाई खा रहे हैं और उसकी वजह से सुबह कुछ खाते नहीं है, चाय नाश्ता नहीं होता इनका। तो मतलब दूध से बनने वाली सारी चीज़ इनको मना कर रखी है। और मैंने गलती से ना कढ़ी बना दी, मुझे याद नहीं रहा कि ये भी तो दूध से मट्ठा बनता है और फिर मट्ठे से कढ़ी बनती है। तो मैंने आज गलती से ये चीज़ बना दी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कढ़ी नहीं खाऊँगा। और अभी ना नव्या को दिखाती हूँ। नव्या अभी सो रही है और टाइम है 8:30। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 8:30 बज रहे हैं। टाइम का पता है कुछ? उठ जा बेटू, 8:30 बज रहा है। अभी तो ये आधा घंटा कम से कम और सोएगी। जिस दिन इसकी छुट्टी होती है उस दिन पूरे मज़े लेके सोती है ये, फिर इसको उठने का मन नहीं करता। तो चलो बनाते हैं अभी लंच, करते हैं इनका टिफिन पैक। और आज ना वो सफाई भी करनी है जो कल रह गई थी। कल पूरा घर साफ नहीं हुआ था, रह गया था कुछ काम। यहाँ पार्थ और इसके पापा जो है ये मंदिर जा रहे थे। तो ये तो नहा धो के रेडी थे मंदिर जाने के लिए। और फिर पार्थ बाद में कहने लगा, पापा मुझे भी आपके साथ चलना है। तो ये हंस रहे थे कि बिना नहाए मंदिर जाएगा। कह रहा कोई बात नहीं, मैं मुंह धो लूँगा, मुंह धो के ही चलूँगा। फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा ले जाओ, इसका मन है तो। अगर ये पहले बोलता तो मैं इसको नहला देती, तब ये अपने साथ ले जाते। बाय लेकिन बाय इसने अचानक से देखा ना कि पापा जा रहे हैं, इसका मूड हुआ, टीवी बंद कर दिया और भाग के फिर नीचे पहुँच गया। मैंने कहा रोएगा, चलो ले जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ दोनों जा रहे हैं ये मंदिर। हमारा मंदिर थोड़ा यहाँ से दूर पड़ता है, तो पैदल जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बाइक से ही जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं। और ये पार्थ पूरा खुश हो रहा है यहाँ पे। और गाइस ये मेरा प्यारा सा मंदिर जिसकी आज मुझे सफाई करनी थी। थोड़ा इनको नाश्ता पानी दे दूँगी, उसके बाद मैं लगूँगी अपनी आज की सफाई में। और यहाँ पे मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए पोहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो दूध चाय कुछ नहीं पीते सुबह के टाइम। तो कुछ तो चाहिए खाने के लिए, या तो फ्रूट्स हों या फिर कुछ पोहा हो या नमकीन जमे हों, ऐसा कुछ खा सकते हैं। तो इधर बना रही थी मैं इनकी पथरी वाली दवाई, जो कि वो कुल्थी की दाल होती है ना, उसको उबाल के ये लेते हैं। इनसे किसी ने बताया है कि कुल्थी की दाल से ना आराम मिलता है, उसमें पथरी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आराम मिलता है। तो यहाँ पे बस बना दिया था इनके लिए पोहा और इनकी दवाई भी तैयार कर दी थी साथ के साथ। और शायद ये नीचे आ भी गए हैं।
ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मंदिर से जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। और नव्या भी उठ गई थी, उसने भी अपना दूध पी लिया था। सुबह उठते ही उसको दूध पीना होता है तो वो दूध पी रही थी। मैं उससे बोल रही थी, मैंने कहा नहा ली थी भी, पूजा कर ले। कह रही नहीं मम्मा पहले आज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। और फिर जो है पार्थ आ गया था नीचे से, कुछ नौटंकी सी कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था, खुश हो रहा था। मंदिर से तिलक लगा के आया था तो ये मुझे दिखा रहा था कि मम्मा देखो मैंने तिलक लगाया। और उसके बाद फिर मैं नहा ली थी और नहा के पूजा कर ली। फिर मैंने अपनी जो किचन है उसकी बारी लगा दी थी आज साफ़ सफाई करने की। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी फ्रिज से, फ्रिज का सारा सामान निकाला, उसको खाली किया अच्छी तरह से। और फिर इसकी सारी सीड्स वगैरह ये निकाल ली। इनको डालने का ना एक फ़ायदा होता है कि फ्रिज को फिर जब हम साफ़ करते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। और ये मैंने शाम सब्ज़ी ली थी तो मुझे पता था कि कल मैं सुबह फ्रिज साफ़ करूँगी, तो मैंने खोल के नहीं डाली थी, ऐसे ही पॉलीथीन थोड़ी-सी खोली थी और ऐसे ही रख दी थी। अभी ये देखो ज़रा बहुत ही गंदे हुए हैं, जो ये काँच की प्लेटें हैं थोड़ी बहुत ही गंदी हैं, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। तो ये जो शीट्स होती हैं मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और इन्हें मंगाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ दोनों बच्चे ना वो भी मेरे साथ लगे हुए थे। इनका मन लग रहा था पूरे मतलब ले सारा सामान लेना, निकलवाना, फिर साफ़ करना, फिर मेरे साथ उसको बाहर धूप में सुखाना। नव्या बोल रही थी कि मम्मा मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी, आप बाहर सुखा दो। तो वो ना मुझे साफ़ कर के दे रही थी। बच्चे भी मतलब बेटी थोड़ी बड़ी होती जा रही है, समझदार होती जा रही है। परेशान तो बहुत करती है लेकिन समझती है कि मम्मा परेशान है, मम्मा से ज़्यादा काम आजकल नहीं हो पा रहा, तबीयत ठीक नहीं है। तो वो पूरी कोशिश करती है कि मम्मा लाओ मैं करा देती हूँ आपके साथ काम। और यहाँ पे फिर मेरी प्लास्टिक वाली जो चौकी है इसको लेके बैठ गई थी, क्योंकि उघड़ू बैठने से घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ बैठ के अपना किचन क्लीनर उठाया और उसी से मैं सफाई करी थी। ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। बहुत हल्का-सा लगाने से भी अच्छी तरह से ये पूरे इसने फ्रिज को ना चमका दिया था। और पार्थ यहाँ पे कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या-क्या कह रहा है। और गाइस यहाँ पे ना पूरा फ्रिज जो है वो साफ़ हो गया था, एकदम चमक रहा था। और ये पे ना बाहर मैंने इसकी जो ये खिड़की है इस पे लगा रखे थे मैग्नेट वाले स्टिकर्स, जो कि ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये मैंने मंगाए तो थे, लगाने के बाद सुंदर भी बहुत लगते हैं, लेकिन बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, इनको हटा के कभी कहीं इस पूरे फ्रिज पे ऐसे घुमाते रहते हैं। तो इसमें ना निशान डाल दिए इन्होंने जगह-जगह। और फिर मैं आ गई थी अंदर कमरे में। कमरा तो मैंने कल साफ़ कर दिया था लेकिन मंदिर छोड़ दिया था, क्योंकि इन चीज़ों में ना टाइम लगता है, फिर तसल्ली से साफ़ करने होते हैं। तो पार्थ यहाँ पे बैठ के कान्हा जी के साथ जो है कुछ खेल रहा था। इनके साथ कभी इनकी माला निकाल रहा था, कभी पहना रहा था, पूरे लाड कर रहा था इनको। इधर मैं अपने मंदिर में आ गई थी, फिर मंदिर की साफ-सफाई, इसको रगड़-रगड़ के चमकाया। पहले इसकी लाइट बंद की कि कहीं मुझे करंट वरंट ना मार दे। आज हमारा मंदिर गाइस पूरा चमकने वाला है होली के काम। और गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने ये मंदिर के जो पूजा का सामान था, लोटा था, प्लेट थी और दीपक था और धूप बत्ती का स्टैंड था, तो इनको मैंने पीताम्बरी से अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और फिर एक साफ़ कपड़े से पोंछ के इनको धूप में ना सुखाने के लिए रख दिया, क्योंकि इन पर अगर थोड़ा सा भी पानी का दाग या कुछ ऐसा रह जाता तो वो निशान बन जाता और अच्छा नहीं लगता। तो इसको ना मैंने धूप में रख दिया था। और धूप में ये रखने के बाद मुश्किल से 2-3 मिनट में ही सूख गए थे, धूप भी अच्छी निकल ली थी। और ये मंदिर का आसन मैंने जब मंदिर का सामान निकाला था तभी सबसे पहले धो के डाल दिया था कि इतने मंदिर साफ़ करूँगी ये सूख जाएगा। जैसे कि ये नेट का है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मशीन में सुखाया फिर धूप में डाल दिया, मुश्किल से 5-7 मिनट लगे होंगे इसे सूखने में। और इसको वापस से मैंने इसी में बिछा के और सारी जो अपनी भगवान जी की मूर्तियाँ थी वो दोबारा स्थापित कर दी थी। और मंदिर ये देखो आप, वो क्लीनर सच में इतना अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत में ही उसने सारा कुछ ऐसे अच्छे से चमका दिया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए।
और यहाँ पे ना मैं पार्थ को डांट रही थी क्योंकि वो कान्हा जी को लेके बैठा था, वो तो उसने कभी तो वो उनकी बांसुरी गिरा रहा था, कभी वो उनकी बाली निकाल रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी। मैंने कहा बेटा ऐसे छेड़ो मत, इनकी बांसुरी खो जाएगी, छेड़ो मत, परेशान ना करो। तो वो तो पूरे मजे के साथ खेल रहा था, कान्हा जी के साथ उनका दोस्त बन के खेल रहा था। फिर जैसे तैसे उसने मुझे कान्हा जी को दे दिया और मैंने उनको वापस से मंदिर में विराजमान कर दिया। और मेरे कान्हा जी की ड्रेस बताना आप कैसी लग रही है, कैसा मेरा मंदिर लग रहा है। बहुत मन से मैंने ये मंदिर लिया है सच में। जब मैंने देखा था तो मुझे इतना सुंदर लगा, मैंने कहा नहीं मुझे तो यही मंदिर लेना है। जबकि ये कह रहे थे कि नहीं अभी मत ले, कुछ टाइम बाद जब अपना घर लेंगे तब ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, घर जब लिया जाएगा तब लिया जाएगा, मुझे ये मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है, मैं इसे ज़रूर लूँगी। और पूरी साफ-सफाई होने के बाद मेरा मंदिर जो है वो कुछ ऐसा लग रहा था। अभी कुछ चीज़ें थी बाहर जो मैंने सूखने के लिए डाल रखी थी, जैसे मंदिर की माला वगैरह थी, तो उनको सूखने में टाइम लगेगा। वो अभी बाहर ही सूख रही थी, लेकिन जो सामान मैं अंदर रख सकती थी वो सब कुछ मैंने अंदर रख दिया था। अपने कान्हा जी का पानी का लोटा और जो भी पूजा का सामान था, दीपक वगैरह, वो वापस से फिर सूखने के बाद मंदिर में वापस रख दिए थे। क्या है ये? बुक की जगह है। तो बस जगह है किचन और मंदिर साफ करने के बाद गाइस मैं आ गई थी अपने बाहर वाले रूम में। इसमें बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था, मतलब जो धूल मिट्टी का काम नहीं था, तो मैंने विंडो तो कल धो दी थी और पर्दे भी कल धो दिए थे। बस ये थोड़ा-सा सामान यहाँ पे कोने में ही है। बाकी इस कमरे में कोई अलमारी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मतलब झाड़ने-पोंछने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता। सिर्फ़ ये कुछ 2-4 पेंटिंग्स हैं और एसी वगैरह है, पंखा है, यही सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के एसी को साफ करने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही पैर कुर्सी पे रखा तो पैर से पता चल गया था कि पैर में कितना दर्द है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी करके दूर-दूर से ही मैंने इसको यहाँ से जो जितना मेरा हाथ जा पाया, उतना मैंने साफ कर लिया। हर बार मैं जो ये आप स्लैब देख रहे हो, इस पे खड़ी हो जाती थी और तभी से अच्छे से साफ करती थी, लेकिन इस बार मुझसे इतना नहीं हो पा रहा, तो बस जितना हो रहा था थोड़ा बहुत वही कर रही थी। और ये वाली फ़ोटो मेरी शादी पे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। और एक जो दूसरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरी दूसरी एक फ़ोटो है, वो दूसरी तरफ लगी हुई है, वो भी एनिवर्सरी पे ही हमें गिफ्ट की थी। यहाँ इस कमरे में जितना भी सामान है ज़्यादातर वो सब गिफ्टेड है। अभी बस ये इसका कवर मैंने उतार दिया था और फिर इसको धुलने के लिए डाल दिया। मैं क्या कर रही थी, पूरा सामान जो अभी उतार रही थी फिर उसको साथ के साथ धुलने के लिए डाल दी थी। और फिर यहाँ पे वीडियो बना रहा था और फिर मैं कर रही थी पंखे की सफाई। ऊपर पूरी जाट की साइड ऊपर पूरे और गाइस कमरा साफ करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। और बाहर ये मेरी ना शू रैक रखी हुई है और इसका हाल कुछ ऐसा है, अस्त-व्यस्त सा। जब मैं इसे लेके आई थी तो मैंने सोचा था कि हम 4 जने हैं और 4 जनों के जूते-चप्पल इसमें बड़े आराम से आ जाएँगे, लेकिन ये इस कदर भरा हुआ है कि इसमें जूते-चप्पल ऊपर-नीचे भी रखे हुए हैं और जो डेली यूज़ के हैं वो तो हमारे बाहर पड़े ही रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमने अलग रख रखे हैं। तो कुछ ज़्यादा ही हमने जूते-चप्पल कर रखे हैं। और जो इसके पापा जब से इसे लाई थी, जब मना कर रहे थे कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों ला रही है, क्यों इतना सामान कर रही है किसका रोज़-रोज़, इंतजार कर फिर रहे हो? सामान उठा के कभी कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, कभी कहीं हो पार्सल जाएगा। वाले का? तो पार्सल वाला मैंने जब कहा लाएगा चलो तो कोई पता नहीं, ले चलेगा। लेते हैं, मैं ले लेती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, हाँ ये तो अभी हर नहीं चीज़ को आया ही मना चलो। करते हैं। और यहाँ पे पार्थ खड़ा था, देखो ये अभी वेट नहीं कर आया, रहा था पार्सल वाले भैया का, जब क्योंकि आएगा अभी तब मुझे पता कॉल चलेगा। आई थी कि मैडम आपका पार्सल है। तो मैंने उनको पता बता दिया था कि भैया यहाँ आना है और पार्थ से बोल दिया था कि तू यहाँ पे खड़ा होके देख ले, कभी वो आगे निकल जाएँ। तो पार्थ जो है यहीं पे खड़ा था और देख रहा था उनको। तो इसने मुझसे एक बार तो झूठ बोला कि मम्मा आ गए। मैंने
आपका नहीं आया है। फिर इसने दोबारा बोला कि नहीं मम्मा आ गए हैं, आप जाओ। तो यहाँ पे मैं नीचे जा रही थी अपना पार्सल लेने के लिए, और मेरे साथ हर बार कुछ ना कुछ होता है, तो इस बार भी आराम से तो पार्सल मिलने वाला है नहीं। जब मैं बाहर गई तो भैया जो है वो मेरा पार्सल अपने बैग में से ढूंढ रहे थे, और मेरे साथ ये हमेशा होता है। ये अंजू की जगह अंजू के नाम अनुज का से क्या? पार्सल मुझे उठा के देते हैं, पता नहीं किस अनुज का पार्सल ये हर बार की है, आपका अनुज के नाम से पार्सल है। फिर मैं बताती हूँ कि भैया अनुज के नाम से नहीं है, अंजू के नाम से है, और इन्होंने मेरा पार्सल सबसे नीचे कहीं छुपा दिया था। छुपा के दिया था मतलब रखा होगा तो वो गलती से नीचे चला गया होगा। और ये पार्सल जो है पार्थ जीने पे ही खड़ा था लेने के लिए। अब जब भी कुछ पार्सल आता है तो इन दोनों में होता है कि मैं ओपन करूँगा और मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ भी इनकी वही कहानी शुरू हो गई थी। पार्थ कह रहा था कि नहीं मैं ओपन करूँगा, नव्या कह रही थी नहीं मैं ओपन करूँगी। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा चल पार्थ आज नव्या को ओपन करने दे। ज़्यादातर पार्थ ही करता है, तो आज नव्या की बारी थी। नव्या ने इसमें इतना टाइम लगा दिया ओपन करने में। इसकी गलती भी नहीं है, जो इसकी रैपिंग हो रही थी वो ठीक-ठाक मजबूत वाली थी। तो इसने थोड़ी-सी कोशिश करी और फिर जो है फाइनली उसकी पन्नी वगैरह को इसने फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद हम वेट कर रहे थे कि देखेंगे अब इसमें से क्या निकलने वाला है। वैसे मैंने ना एक माइक ऑर्डर किया था, और आज इसी माइक से मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप बताना मुझे कि आज आवाज़ ज़्यादा बेटर है या अब से पहले आवाज़ ज़्यादा बेटर थी। तो नव्या ने फिर ये निकाला और निकाल के बोला कि मम्मा आपने ऑर्डर किया है तो अब इसकी ओपनिंग आप ही करोगे। मैंने कहा नहीं निकाल दे। कह रही नहीं आपने ऑर्डर किया है, मैंने इतनी ओपनिंग कर दी, अब बाकी आप करोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी मैं ओपनिंग कर देती हूँ, देखती हूँ क्या निकलेगा कैसा निकलेगा। क्योंकि ऑनलाइन में यही होता है, कभी चीज़ें अच्छी आ जाती हैं और कभी चीज़ें थोड़ी बेकार आ जाती हैं, फिर वो रिटर्न करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो है इसको खोला, निकाल के देखा कि अंदर क्या निकलेगा। तो अंदर निकला था इसमें ये हमारा माइक, और गाइस ये है हमारा हमने मंगाया है ट्राइपॉड फ्लिपकार्ट से। अब मम्मा लगा तो बस यहाँ पे फिर अपने तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्प आंटी हैं वो आ गई थी। ये ना मतलब खेत पे भी जाती हैं कहीं अपनी भैंस के लिए चारा वारा लेने के लिए, तो थोड़ा लेट हो जाती हैं और इनके रोज़े भी चल रहे हैं। तो मैं इनके भरोसे ज़्यादा काम तो छोड़ती नहीं हूँ, बस इतना है कि जब तक मैं बाकी काम करती हूँ बस आंटी बर्तन और झाड़ू पोछा कर देती है। अभी 2 दिन से मैं इनको बुला रही हूँ। वैसे तो मैं रेगुलर अपना काम खुद ही करती हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी बर्थडे वगैरह हुआ या कुछ स्पेशल हुआ तो मैं आंटी को बुला लेती हूँ, या मैं कभी बीमार हो जाती हूँ तो आंटी आ जाती हैं झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। तो जैसे कि ये पहले काम करके आई थी और इनका रोज़ा भी था, तो मैं इन पे ज़्यादा काम छोड़ती भी नहीं हूँ। बस ये कह देती हूँ आंटी जितना आपसे होगा आप उतना कर दो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा काम करना है। मैं सोचती हूँ कि जब हम फास्ट रखते हैं तो हमसे भी ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये भी देखो हमसे एज में ज़्यादा बड़ी हैं और काम करके भी आई हैं और फिर आके भी काम कर रही हैं। मजबूर इंसान से सब कुछ करा देती है कि फिर मैं ये कह देती हूँ आंटी नहीं आपसे जितना होता है आप उतना कर दो। और मैं जैसे कि इनकी ईद आ रही है तो पैसों से अलग फिर मैं इनको ना अलग से कुछ गिफ्ट तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतनी भी ठंड आई है अभी। शर्ट मिलते पहनो, हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब शर्ट तक के लिए शर्ट पहन ले बेटा। गुड बाय। गुड बाय।